दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 में आई बापू की आंधी नामुमकिन को मुमकिन कर पहले गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी में किया कमाल। चारों खाने जीतकर कैरेबियाई टीम को दिखा दी उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल में, जहां हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच फ्लोरिडा के रीजनल पार्क स्टेडियम में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी अक्षर पटेल को टीम इंडिया का सबसे शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो दरअसल दोस्तों हाल ही में WTC के फाइनल मुकाबले में कंगारुओं द्वारा टीम इंडिया को दी गई 209 रनों से करारी हार के बाद अब भारतीय टीम वेस्टइंडीज दौरे पर है, जहां अब तक खेले गए 3 टी20 मुकाबलों में से 2 में जीत टीम इंडिया को मिली है, जबकि एक मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम को बाजी मारने में सफलता हासिल हुई है। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच सीरीज का चौथा रोमांचक ब्लॉकबस्टर मुकाबला वेस्टइंडीज के फ्लोरिडा रीजनल पार्क स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें कि इस रोमांचक सांसें थमा देने वाले मुकाबले में कैरेबियाई टीम की कमान निकोलस पूरन के कंधों पर दी गई थी, तो वही हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की कप्तानी संभाल रहे थे। दोस्तों मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा निकोलस पूरन के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां पूरन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हैं, तो वही टीम इंडिया को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज को ठोस शुरुआत दिलाने के इरादे से 2 सबसे धांसू खूंखार ओपनर बल्लेबाज साई होप और ब्रेंडन किंग क्रीज पर आते हैं, जबकि टीम इंडिया की तरफ से पहला ओवर लेकर अर्शदीप आते हैं और बेहतरीन लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी कर दोनों ही कैरेबियाई बल्लेबाजों को खासा परेशान कर बड़ा शॉट मारने नहीं देते हैं। और इस तरह पहले ओवर में 3 सिंगल की मदद से केवल 3 रन बना पाती है वेस्टइंडीज की टीम। तो वही अगला ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आते हैं और आते ही पहली गेंद पर ब्रेंडन किंग को एक सटीक यार्कर लेंथ की गेंद पटक कर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस तरह ब्रेंडन किंग 1 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों इसके बाद साई होप का साथ देने कप्तान निकोलस पूरन क्रीज पर आते हैं और आते ही संभल कर खेलते हुए पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिसमें दोनों ही बल्लेबाज खराब गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाते हुए अच्छी गेंद को छोड़ना पसंद करते हैं। और पावर प्ले की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 49 रन स्कोरबोर्ड पर टांग देती है। दोस्तों इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या 7वें ओवर में कुलदीप यादव के हाथों में गेंद थमा देते हैं। पहली 3 गेंदों पर 3 सिंगल आने के बाद अचानक से पूरन गियर बदलते हैं और 5वें गियर में बल्लेबाजी कर अंतिम 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़कर इस ओवर से 15 रन बटोर लेते हैं। तो वही दूसरी तरफ से साई होप भी अपने हाथ खोलते हुए यूसी चहल को अपना टारगेट बनाते हैं और चहल के इस ओवर में 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से 24 रन कूट देते हैं। दोस्तों इस प्रकार दोनों ही बल्लेबाज दोनों ही स्पिनर गेंदबाजों को चौके छक्के लगाकर पूरी तरह से लाइन लेंथ ही बिगाड़ कर रख देते हैं और तेजी से रन बनाते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपना अपना 50 पूरा कर लेते हैं। और 12 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 109 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है। दोस्तों इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या 13वां ओवर बापू के नाम से मशहूर अक्षर पटेल के हाथों में थमा देते हैं और आते ही अक्षर पटेल वेस्टइंडीज के दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट कर बैकफुट पर धकेल देते हैं, जहां पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में पूरन बाउंड्री के पास 72 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं, जबकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर साई होप भी 51 रन के निजी स्कोर पर LBW आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। इस तरह से एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर अक्षर पटेल कैरेबियाई बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख देते हैं और इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने सिमरन हेटमायर और काइल मेयर्स क्रीज पर आते हैं और संभल कर खेलते हुए 16 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर वेस्टइंडीज की टीम 140 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है। लेकिन दोस्तों 17वें ओवर में मोहम्मद सिराज एक बार फिर से वेस्टइंडीज की टीम के लिए काल बनकर आते हैं और इस ओवर में पहली ही गेंद पर बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां मोहम्मद सिराज 12 रन के निजी स्कोर पर काइल मेयर्स को बाउंड्री के पास कैच आउट करवा देते हैं। दोस्तों इसके बाद हेटमायर का साथ देने पॉवेल आते हैं और अंतिम तक दोनों ही बल्लेबाज और कोई विकेट गंवाए बिना टीम के स्कोर को 20 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 172 रनों तक पहुंचा देते हैं और टीम इंडिया को 173 रनों का टारगेट दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से तो सबसे विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन और शुभमन गिल क्रीज पर आते हैं, जहां वेस्टइंडीज की तरफ से पहला ओवर लेकर जेसन होल्डर आते हैं और आते ही टीम इंडिया के दोनों ओपनर बल्लेबाजों को आउट कर टीम इंडिया को दुविधा में डाल देते हैं, जहां होल्डर ओवर की दूसरी ही गेंद पर ईशान किशन को एक बेहतरीन डिलीवरी डालकर ईशान किशन को शॉट खेलने के लिए मजबूर कर देते हैं, जहां अंदर की तरफ आती हुई गेंद को ईशान किशन छेड़ने के चक्कर में बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर साई होप के दस्तानों में
चली जाती है और इस प्रकार ईशान किशन बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। तो वही दोस्तों दूसरी तरफ इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल भी एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। इस तरह से पहले ही ओवर में 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया मुश्किल में आ जाती है और अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए सूर्य कुमार यादव और कप्तान हार्दिक पांड्या क्रीज पर आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए टीम के स्कोर को 6 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 41 रनों तक पहुंचा देते हैं। यहाँ से हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर सूर्य कुमार यादव अपने हाथ खोलना शुरू कर देते हैं और तेजी से रन बनाते हुए टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले वेस्टइंडीज के स्पिनर गेंदबाज अकील हुसैन को टारगेट करते हुए सूर्य कुमार यादव 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। तो वही कीमो पॉल के अगले ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या भी 3 गेंदों पर 3 लगातार छक्के मार देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर फिर से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जल्दबाजी कर बैठते हैं हार्दिक पांड्या और 47 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ देने अक्षर पटेल क्रीज पर आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज अगले 5 ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर 57 रनों की अटूट पार्टनरशिप कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया का काम आसान हो जाता है। अब यहाँ से टीम इंडिया को जीत के लिए अगली 30 गेंदों में 70 रनों की जरूरत होती है, जो कि सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल के रहते काफी आसान दिखाई दे रहा था। दोस्तों इसके बाद 16 ओवर में होल्डर की पहली ही गेंद पर 2 रन लेकर सूर्य कुमार यादव अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद में अजीबोगरीब शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री के पास कैच आउट होकर सूर्य कुमार यादव होल्डर की चतुराई भरी गेंद को ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री के पास कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों यहां से टीम इंडिया मुश्किल में दिखाई देने लगती है। लेकिन अब अक्षर पटेल का साथ देने मोहम्मद सिराज क्रीज पर आते हैं और सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को 18 ओवर की समाप्ति के बाद 145 रनों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों यहां से टीम इंडिया को अगली 12 गेंदों में जीत के लिए 28 रनों की जरूरत होती है और 19 ओवर में रोमवेन पॉवेल को टारगेट करते हुए अक्षर पटेल 2 छक्के और 2 चौके कूटकर 20 रन बटोर लेते हैं। दोस्तों यहां से टीम इंडिया की जीत लगभग तय हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्योंकि अंतिम गेंद तक कोई भी टीम जीत और हार के समीकरण को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच पारी का अंतिम व 20वां ओवर लेकर कीमो पॉल आते हैं और पहली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज को एक सटीक यॉर्कर गेंद पटक कर झन में डालकर चकमा दे देते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे मोहम्मद सिराज दूसरी गेंद पर एक सिंगल लेकर अक्षर पटेल को स्ट्राइक दे देते हैं। अब टीम इंडिया को जीत के लिए अगली 4 गेंदों में 8 रनों की जरूरत होती है, जो कि अक्षर पटेल के रहते आसानी से बनाया जा सकता था। लेकिन दोस्तों कीमो पॉल की तीसरी गेंद अक्षर पटेल के लिए काल बनकर आती है और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अक्षर पटेल 49 रनों पर लॉन्ग ऑन की दिशा में कैच आउट हो जाते हैं। अक्षर के आउट होते ही यह जीत टीम इंडिया की मुट्ठी से फिसल जाती है और बाकी बची 3 गेंदों पर टीम इंडिया 3 सिंगल रन ही बना पाती है और इस तरह चौथे T20 मुकाबले में टीम इंडिया 5 रनों से हार जाती है। और इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज की टीम भी अपने 2 मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-2 की बराबरी पर आ जाती है और इस तरह से लगभग हार चुके मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम शानदार कमबैक करते हुए अंतिम ओवर में जीत हासिल कर लेती है।